हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाय माय फैमिली। जय माता दी फ्रेंड्स। ये वाला व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये वाला व्लॉग है माई के अन्नप्राशन का। मैंने इसके पहले भी बिफोर वीडियो में मैंने ये अन्नप्राशन का वीडियो शेयर किया है, बट उसके पीछे जो कहानी है जो मैं कि आज इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ, तो ये व्लॉग एंड तक कंटिन्यू कीजिए। अन्नप्राशन एक संस्कार होता है, ये सच में मुझे नहीं पता था। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैं संकट मोचन महाबली हनुमान देखती थी। तब मुझे पता चला कि अंजनी माता ने हनुमान जी का अन्नप्राशन किया था। तो तभी मुझे पता चला कि अन्नप्राशन एक संस्कार होता है। उसके पहले मुझे सच में नहीं पता था, क्योंकि कुछ लोग ट्रेंडिंग की वजह से करते हैं, कुछ लोग को पता है कि ये संस्कार होता है इसीलिए करते हैं, और सबकी अलग अलग वजह होती है। आई डोंट नो, बट मैंने इसलिए किया था कि मुझे पता चला कि ये एक संस्कार होता है और ये ट्रेंडिंग भी चीज़ें बहुत थी इसलिए। और जैसे कि हम अन्नप्राशन कर रहे हैं तो एक होम हवन एक छोटा मोटा अच्छे से करना है, ये सोचा था मैंने। जब मेरी बेबी गर्ल हो गई, मेरी लाडो हो गई, तब फिर मेरी माँ ही 6 मंथ की हो चुकी थी, तब मैंने घर में ही ये ग्रैंड वाला अन्नप्राशन किया था। तो ये अन्नप्राशन मैंने कैसे किया, इसकी पूजा विधि मैंने कैसी की, और जो अन्नप्राशन में सब जो कि भोग लगते हैं, जो कुछ चीज़ें मैंने रखी हुई थी, वो कौन सी चीज़ें हुए हुए चीज़ें मैंने रखी हुई थी, वो हर चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। और चलो कि मैं अभी इसकी कहानी बताती हूँ आपको। अन्नप्राशन करना है इसलिए मैंने हर चीज़ पढ़ी हुई थी, हर चीज़ मैंने बहुत सर्च की थी कि अन्नप्राशन के लिए क्या क्या किया जाता है। तो अन्नप्राशन के लिए उस दिन अपने जो भी बच्चा है उसके लिए नए कपड़े लिए जाते हैं, जो कुछ ज्वेलरी है वो ली जाती है। ज्वेलरी लेना लेना ही है वैसा नहीं है, बट मैंने ली हुई थी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एंड जो भी उसको मीन्स पहनाएंगे उस दिन क्लॉथ एंड ज्वेलरी, तो उसका मैंने एक प्लेट में डेकोरेट करके रखा था। एंड रंगोली में हरे रंगोली पे मैंने वाइट कलर का अन्नप्राशन लिखा था, क्योंकि वो ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत दिखेगा इसलिए, और दिख भी रहा था। एंड मैंने गुलाब की जो पंखुड़ी होती है उससे मैंने माही नाम लिखा था, अन्नप्राशन माही का। एंड इसलिए उसका माही का नाम लिखा था कि ये यादगार बन जाए, इसलिए मैंने वो माही नाम लिखा था। एंड मैंने छोटा सा होम की हवन की विधि की थी, वो कि जैसे कि आप देख सकते हो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बहुत स्मॉल थी। और ये जो पूरा डेकोरेशन था, ये सब पूरी चीज़ें थी, इसकी जो प्री प्रिपरेशन होती है वो जो मैंने 2 हफ्ते पहले की थी सच में, क्योंकि मैंने लिस्ट ही निकाली थी कि मुझे क्या करना है कैसे करना है। उसके बिना ये सब मतलब पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको भी करना है तो आप प्लीज़ एक लिस्ट निकालिए और उसके हिसाब से आप चलिए। जैसे कि मैंने, आप देख सकते हो, बिस्किट की ट्रेन बनाई थी मैंने। उसको बनाने के लिए तो मुझे सच में मतलब बहुत मतलब कोशिश, बहुत मेहनत लगी थी, क्योंकि वो टूटी जा रही थी। बट मैंने कोशिश बोलते हैं ना, मैंने हार नहीं मानी, मैंने कोशिश की और वो ट्रेन बना दी। मैंने बिस्किट वाली ट्रेन बनाई थी, और मैंने डाइनिंग टेबल भी बनाया था, बट वो ठीक से बना नहीं, इसलिए मैंने वहाँ पे रखा नहीं था। और आपको चीज़ें बताती हूँ अन्नप्राशन में क्या क्या किया जाता है। अन्नप्राशन में सबसे पहले होती है खीर। यस, सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है खीर। बच्चे को सबसे पहले खीर खिलाइए आप, ओके। और फिर देन आपको जो कुछ खिलाना है आप वो खिला सकते हो। और जैसे कि सब लोग 56 भोग रखते हो, तो मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या रखा था। सबसे पहले तो मैंने खीर बनाई थी, पूरी बनाई थी, सब्जी बनाई थी, और राइस बनाया था, कढ़ी चावल वो सब चीज़ें बनाई थी। और उसके बाद तो मिठाई, हर प्रकार की मिठाई मैंने मतलब स्वीट होम से मंगवाई थी। एंड मिठाई के साथ मैंने बिस्किट थे अलग अलग, जो कि हम बचपन में खाते थे, वो स्मॉल बिस्किट एंड क्रंची वाली बिस्किट, नान कटाई, जिलेबी, एंड वो फुटाने होते हैं जो कि हम ऐसे ही खाते टाइम पास के लिए। गोली होती जो कि हमने बचपन में खाई थी। और बिस्किट थे, परत राजगिरी के लड्डू रखे थे मैंने। और फ्रूट्स थे, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने फ्रूट्स ज़्यादा नहीं रखे हुए थे। मेरे पास और भी इतनी चीज़ें थी जो कि मैं रख सकती थी, बट मेरे पास स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने जितना रख पाऊँगी उतना रखा था मैंने। फ्रूट्स में एप्पल, ऑरेंज,
परत वाटरमेलन जो कुछ चीज़ें थी वो सब लाई हुई थी, और पपाया जो कुछ मतलब स्मॉल स्मॉल चीज़ें रखी हुई थी फ्रूट्स में। एंड ड्राई फ्रूट्स में, हर एक ड्राई फ्रूट्स में मैंने हर वो चीज़ रखी हुई थी, जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ता, पम्पकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड, कैडबरी, और जैसे कि हम टाइम पास के लिए खाते कुरकुरे, व्हील्स, एंड उसमें और बहुत सारी चीज़ें होती जिसका मुझे नाम भी नहीं पता है। और इतनी सारी चीज़ें रखी हुई थी जिसकी आपको अगर आइडिया नहीं होगी क्या क्या रखना है तो आप देख सकते हो और रख सकते हो। वेपर्स थे, वेपर्स में भी नमकीन वाले वेपर्स, तीखे वाले वेपर्स वो थे। और मैंने माही का जो डेकोरेशन किया था, एक्चुअली मुझे केले के पत्तों का करना था बैकग्राउंड में, बट केले के पत्ते मुझे मिले नहीं, इसलिए मैंने जो रेडीमेड थाली होती है उसका ही मैंने बैकग्राउंड बनाया था, जो कि हम नीचे बैठ के ही सब मतलब हमारा जो शूट था, जो कुछ अन्नप्राशन था, नीचे बैठ के ही था, तो मैंने ज़्यादा ऊपर नहीं किया था। जितना स्पेस के लिए मुझे चाहिए था मैंने उतना ही बनाया था, जिसके आप देख सकते हो। और जो बैठक था जिसपे हम माही एंड मैं एंड माही के पापा बैठने वाले थे, तो वो भी बैठक का भी मैंने ऐसे बनाया था, जिसके आप देख सकते हो। और माही के साइड में मैंने जैसे कि बच्चों का खिलौना रखा हुआ था। मैंने बच्चों उसको भातुकली कहते हैं, जो कुछ कहते हैं बच्चे स्पेशली बेटियां खेलती है खिलौना, तो वो सब खिलौने मैंने रखे हुए थे। और मैंने क्या बताऊँ, मैंने जो हर चीज़ का मतलब हर जो चीज़ रखी थी उसमें सिक्स बनवाया था, जिसकी जो रेडीमेड वाटी होती है, प्लेट होती है, उसका मैंने सिक्स बनवाया था। और उसमें ही हर चीज़, चौकोस भी रखे थे जिसके आप देख सकते हो, और पपड़ एंड हर चीज़ रखी हुई थी। ये उसका ही मैंने सिक्स बनवाया था, जैसे कि 6 मंथ का अन्नप्राशन होता है, इसलिए मैंने सिक्स किया था। और सिक्स का एक थीम भी हुआ था, जैसे कि मैंने माही का 6 मंथ का थीम नहीं किया था, तो मैंने यही माही का 6 मंथ के थीम में ऐड किया हुआ था। जैसे कि मैंने बोला था आपको, स्पेशल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है खीर, जो कि मैंने अच्छे से डेकोरेट करके रखी थी। जितना मुझसे बन पाया उतना किया था। ज़रूरी नहीं कि बड़ा करना है, छोटा करो या बड़ा करो, बट अच्छे से करो, वही है। और किसी बच्चे की ख्वाहिश होती है, जिसके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मम्मा मेरा भी आपने अन्नप्राशन किया था, तो सब वो हो, मतलब कुछ लोग ट्रेंडिंग समझते, बट मैं ट्रेंडिंग नहीं समझती हूँ, मैं इसे संस्कार समझती हूँ, इसीलिए मैंने किया था। और छोटा सा हवन किया था, घर में ही किया था, जैसे कि आप देख सकते हो, घर में ही मैंने हवन किया था। और उस हवन के लिए भी आप देख सकते हो कि मैंने पूरी मतलब पूरी प्रिपरेशन की हुई थी। एंड सबसे पहले मैंने गणेश जी की स्थापना की थी, क्योंकि गणेश जी की स्थापना की हुई थी, क्योंकि हर काम के लिए गणेश जी का नाम लिया जाता है। प्रथम पूज्य है हमारे गणेश जी, इसलिए उनकी स्थापना की थी। और श्री कृष्ण जी की भी की थी मैंने। जैसे मुझसे मतलब कहते हैं ना कि भक्ति मतलब क्या, कैसे बोलूँ मैं आपको, मुझे एक्सप्लेन करने नहीं आ रहा है, कि सच्चा दिल होना चाहिए और कुछ नहीं। भगवान भाव का भूखा होता है। और सच में इसलिए मैंने जो मेरे दिल से जो मुझसे बन पाया, वैसे मैंने प्रथम पूज्य गणेश जी की स्थापना की थी, यानी कृष्ण भगवान की। और उनसे ही मैंने हवन की भी मतलब जो कुछ मैंने छोटा सा हवन होम किया था, जैसे कि अन्नप्राशन का, तो वहीं से मैंने स्टार्ट किया था। और कुछ कुछ मैंने पूजा विधि मैंने ऑनलाइन भी सर्च की हुई थी। सो मैंने वो देख कर भी मैंने हवन किया, मैंने और माही के पापा ने। और तो आपको लगेगा कि ये डेकोरेशन इजीली हुआ होगा, नहीं। एक्चुअली मैंने डेकोरेशन पहले अलग किया था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, सेटिस्फाइड नहीं लग रहा था, तो मैंने कैंसिल कर दिया। और फिर मैंने सोचा नहीं, कुछ अच्छा देखेंगे और भी, फिर मैंने ऐसे डेकोरेट किया। और मैंने, हाँ, क्योंकि जिसकी वाइट मेरी लादी थी, तो वाइट ही मेरी वाटी थी, तो वो इतना मतलब और भी खिल के नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने क्या किया था, जो खाने के पत्ते हैं, खाने का पान होता है, मैंने उसे ही उसके साथ ही डेकोरेट किया था, जैसे कि वो प्यारा लगे। जिसकी आप देख सकते हो मैंने 6 के साइड में फ्लावर्स लगे थे, सो वो बहुत प्यारा लग रहा था। और 1 बाय 1 आपको क्लियर में जूम में हर चीज़ बताती हूँ कि मैंने क्या क्या रखी हुई थी, जैसे कि आप भी रख सको, आपको कुछ आइडिया भी मिल जाए, इसलिए, और कुछ नहीं। देखो ड्राई फ्रूट्स में भी मैंने काफ़ी चीज़ें, अंजीर भी थी, और बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, गुलाब जामुन थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि खाने के पान होते, उसका मैंने इसे डेकोरेट किया था, जो प्यारा लग रहा था, क्योंकि वाइट लादी पे वो वाइट वाटी, मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी जच रही थी, सो मैंने ऐसे बना दिया था उसको। तो आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले सब
मतलब ये पूरी डेकोरेट करने के लिए मुझे 4 घंटे लगे, 4 से 4.5 घंटे। मैंने जब जब हमारी पूजा विधि थी, मुझे खुद को मतलब रेडी होने के लिए टाइम नहीं मिला था। मैंने ऐसी मतलब रेडी हुई थी, बट और भी मैं अच्छे से रेडी नहीं हुई थी। कोई बात नहीं, मुझे रेडी होना में सबसे पहले इम्पोर्टेंट था माही का अन्नप्राशन। इतना क्या ये नहीं था मेरा, बट मैंने फास्टली रेडी हुई थी। मैंने खुद के लिए टाइम नहीं मिला था उस दिन मेरे लिए। और जब तक मैं खुद ना चीज़ें करूँ, खुद ना करूँ, तो मुझे वो मतलब सेटिस्फाइड फील भी नहीं होता है। अगर मैं खुद ही कर रही हूँ हर चीज़ें, तो मुझे लगता है हाँ परफेक्ट है। अगर परफेक्ट ना हो तो मैं खुद मेरे हिसाब से चेंज करूँ। ओके। और कुछ मेरे पास फ्लावर्स थे, तो मैंने वो फ्लावर पॉट जो कि मैंने लगाया था, जिसके आप देख सकते हो। और ऐसे पूरा मैंने जो कि डेकोरेट किया था, जो कि मैंने आपसे शेयर कर रही हूँ। और फिर मैंने सोचा था कि नहीं क्या, हम जैसे कि अन्नप्राशन में फोटोग्राफर को बुलाएंगे। हमने पूरा मतलब प्लानिंग किया हुआ था, बट वो कैंसिल हुआ इन टाइम पे। बट कोई बात नहीं, मैंने काफ़ी हद तक मेरे मोबाइल पे शूट किया। और मेरा मोबाइल उस वक्त नया ही आया था, नया ही लिया था मैंने, Vivo 30। तो वो एक हेल्प हो गई मेरे लिए। और हमने हवन करना स्टार्ट किया, माही को गोदी में लिया, जिसके आप देख सकते हो। और आपको तो पता है इसी सेक्शन के बाद वेट इतना गेन होता है, पूछो मत। और क्या भी वक्त के हिसाब से वो हम कम भी कर लेंगे, जो कि मैं अभी कर रही हूँ। और वो भी आपसे मैं व्लॉग शेयर करूँगी ज़रूर। और ये ओवरऑल ऐसा पिक्चर था, ऐसा व्यू था मेरे अन्नप्राशन का, जिसके आप देख सकते हो। मैंने आपके लिए शूट किया है, ये थोड़ा दूर से किया है, जिसके ओवरऑल ओके। और जो मतलब बैठक के साइड में जो था ना, मतलब जो भी खिलौने वगैरह, वो इतने अच्छे से नहीं दिख नहीं रहे थे। बट कोई बात नहीं, बट मैंने वहाँ पे उसका जो बोर्ड था, उस पे भी लिखा था माही का अन्नप्राशन, बट वो इतना खिल के नहीं दिख रहा था। कोई बात नहीं। और माही बेटी थी, माही देख रही थी। माही को भी मैंने रेडी किया था। माही को मैंने एंड में रेडी किया, क्योंकि माही मतलब डिस्टर्ब ना हो, अच्छे से एंजॉय करे अन्नप्राशन। फिर पूजा विधि होने के बाद फिर हमने सबसे पहले माही को खिलाया, मतलब पिलाया खीर। और फिर खीर से स्टार्ट किया, और माही एंजॉय कर रही थी। माही को तो पहले खीर की टेस्ट अच्छी नहीं लगी। और सबसे पहले हाँ, और एक चीज़ जो कि मैं भूल चुकी, अगर आपको अन्नप्राशन करना है तो आप 6 मंथ के पहले बच्चों को दूध के अलावा कुछ नहीं देना है। ओके, यस, अगर आपको अन्नप्राशन करना है तो। और वैसे तो दूध के अलावा सॉरी, वैसे तो 6 मंथ पहले दूध ही देते और कुछ नहीं। बट फिर भी हमने क्या, खाते वक्त थोड़ा कुछ मतलब थोड़ा सा ऐसा टेस्ट, मतलब 5th मंथ 6 मंथ के होने लगे तो ना कुछ थोड़ा टेस्ट कर देते हैं। जैसे कि खाते वक्त बच्चा बैठ जाए तो थोड़ा सा टेस्ट करने दे देते बेबी को। तो वैसा प्लीज़ मत कीजिए, ये बताना था मुझे। ओके, आप समझ ही गए होगे। मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो आपको बता रही हूँ जो कुछ है मेरा। एंड फिर माही को लेके हमने फ़ोटो शूट किया, और फिर डिटेल में व्लॉग भी बनाने की कोशिश की। तभी मैं, जब माही 6 मंथ की थी ना, तभी मैं आपसे व्लॉग शेयर कर किया था। बट उस वक्त काफ़ी अभी टाइम नहीं मिला था, तो नहीं किया था। बट मैंने ये डिटेल में अब सोचा कि ये व्लॉग अब से शेयर करूँगी। फिर माही को लेके गोदी में उसके पापा बैठे थे, और माही के पापा ने उसे खीर खिलाया। बट माही को फर्स्ट टाइम वो खीर पिलाया। माही के लिए तो इतनी सारी चीज़ें रखी थी, बट माही कोई भी चीज़ खा नहीं सकती थी, क्योंकि माही का जस्ट ये अन्नप्राशन हुआ था। तो माही को ओनली हमने खीर दिया, क्योंकि बच्चों को अभी मतलब अभी से ही अन्नप्राशन स्टार्ट किया है 6 मंथ के बाद, तो तुरंत जल्दी से हर चीज़ देना अच्छी बात नहीं है। तो धीरे धीरे बच्चों को खाने की आदत लग जाएगी, जिसकी अनाज की आदत लग जाएंगी, क्योंकि अभी तक बच्चा दूध पे ही था। और उसके बाद ये वाली रस्म होती है। मुझे इस रस्म के बारे में ज़्यादा इंक्वायरी नहीं है, बट जो मेरे बड़े हैं तो उनको इंक्वायरी है। और मुझे भी, मैंने कुछ पढ़ा था, तो पढ़ा था मैंने भी इस चीज़ के बारे में, तो मुझे भी थोड़ी बहुत इंक्वायरी थी। तो ये वाली भी रस्म हमने की थी, और बहुत अच्छा लगा ये रस्म करते वक्त। तो बहुत मतलब माही बहुत खुश थी, एंड माही बहुत इंजॉय कर रही थी इस रस्म को। जैसे कि मतलब ये रस्म को कहते हैं कि अगर किताब को हाथ लगाया तो बुद्धिमान होता है, धनवान होता है,
पर दयालु होता है, दयावान होता है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ मीनिंग होते हैं इन सब चीज़ों का। बट मुझे एग्जैक्ट ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो हम उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बट ये आपसे मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये वाली भी रस्म मैंने की हुई थी। और रही बात जिसकी माही रॉन्ग साइड पे जा रही थी, तो माही को हम सामने से बता रहे थे माही कम कम कम, तो माही ने हर चीज़ पे नज़र घुमाई थी और माही को जिस चीज़ को हाथ लगाना था माही ने उसी चीज़ को हाथ लगाया, क्योंकि माही की नज़र हर तरफ थी। तो माही को जिस चीज़ के पास जाना था माही उस चीज़ के पास ही जा रही थी। शूरवीर हर एक चीज़ का मीनिंग होता है, बट मुझे कुछ नहीं पता है इस मीनिंग के बारे में, बट कोई बात नहीं। तो ये वाली आप देख सकते हैं कि माही कितना इंजॉय कर रही है और बहुत इंजॉय, मतलब ये वाला जो ये थी रस्म थी वो अन्नप्राशन के दिन ही की थी मैंने। जैसे कि अन्नप्राशन हुआ था मेरा, उसी शाम के वक्त मैंने ये वाली रस्म की हुई थी। और ये रस्म करने के लिए कुछ ज़्यादा मतलब इसकी मतलब हार्डवर्क की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बहुत इजी रस्म है। और ये कुछ नहीं कि हमारे पास भगवान जी की भी किताबें होती है, फल भी होते हैं, ज्वेलरी भी होती है, और इस रस्म में और दो या तीन चीज़ें और रखी जाती है, बट नहीं पता मुझे, बट 5 चीज़ें रखी जाती है, वो पता था, तो उस हिसाब से हमने ये वाली रस्म की। सो देखिए कि माही कैसे एंजॉय कर रही है। माही एक एक चीज़ों को हाथ लगा रही है। और उस वक्त तो उसने सबसे पहले किताब को हाथ लगाया था, मतलब बुद्धिमान होता है ऐसे कहते हैं। और रही बात, और ये वाला जो शूट किया था मैंने, ये अन्नप्राशन के थोड़े लेट किया था, अन्नप्राशन के दिन ही करना था माही के। जैसे कि अन्नप्राशन का स्नान, माही को अन्नप्राशन के दिन स्नान करवाया था, बट कुछ स्पेशल करवाना था, बट वो हुआ नहीं था टाइम की वजह से, टाइम मैनेजमेंट हुआ नहीं था उस दिन, उस हिसाब से नहीं किया था। बट हमने ये वाली थीम बाद में की थी कि कुछ हो गया था, ऐसा लग रहा था मुझे, नहीं वो वाली थीम मिसिंग है, कि वो रह चुका था एक नहीं डेकोरेट करके। बट मैंने थोड़े से मतलब थोड़ा सा डेकोरेशन करके उसमें माही का ये वाली भी थीम मैंने ऐड की थी। सो आपसे ये वाली भी थी मैं शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने जैसे कि दूध, जल, गुलाब के पत्ते, पंखुड़िया, उससे स्नान करवाते हैं बच्चों को। तो ये वो वाला थीम मैंने लेट किया था, बट किया था। सो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो पूरी डिटेल आपको मैं इंक्वायरी दे रही हूँ, पूरी डिटेल चीज़ें बता रही हूँ मैं कि क्या क्या किया जाता है। बट मैंने ये जो स्नान किया जाता है अन्नप्राशन के दिन, तो आप अन्नप्राशन के दिन जो स्नान करवाएंगे, अगर आपको भी इसे डेकोरेट करके करवाना होगा तो आप ज़रूर कर सकते हो। बट मैंने लेट किया था, अन्नप्राशन के दिन स्नान करवाया था माही को, बट ऐसे स्पेशल नहीं करवाया था। सो आपको जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है मुझसे, अभी भी नहीं हो पाता है, बट कोशिश करती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट कर सकूँ। बट कहते हैं ना, अक्सर चीज़ें वक्त पे नहीं होती है। कोई बात नहीं कि आज नहीं कल तो मैंने डालना है, मुझे व्लॉग करना है, चीज़ें तो कर पाती हूँ और करने की कोशिश भी करती हूँ। और आपको तो पता है कि बच्चों को स्नान करवाते वक्त तो प्लीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि मतलब जल्दी से पानी सर पे से मत डालिए, क्योंकि धीरे धीरे करके डालिए, क्योंकि बच्चा 6 मंथ का हुआ है, बट इतना भी बड़ा नहीं हुआ है कि वो हर चीज़ जल्दी से ये कर पाए। इसलिए आप धीरे धीरे करके पानी डालिए और स्नान करवाइए बच्चों को। मतलब कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में कि हम एक थीम करना है तो हम फ़ोटो क्लिक करने के लिए, व्लॉगिंग करने के लिए या फिर वीडियो के लिए हम चीज़ें कर पाते, तो हम कुछ चीज़ों को बच्चों को कुछ हार्म नहीं होना चाहिए, उसका थोड़ा आप ध्यान रखिए। यही मुझे कहना था। एंड जैसे कि ऑल ओवरऑल मैंने ये सब चीज़ें आपसे शेयर की है। तो आपको ये वाला व्लॉग कैसे लगा और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक करना। और ओवरऑल मैंने ऐसा वाला व्लॉग माही का आपसे शेयर किया है, अन्नप्राशन का, और जिसकी बैठक, डेकोरेशन, हर वो एक चीज़ मैंने डिटेल में आपको शूट करके बताई है।
सो आप देख सकते हो, अगर आपको भी करना हो तो आपको एक आइडिया मिल जाएगी और आप इससे भी अच्छा कर सकते हो। जैसे कि मैंने किया है, आप इससे भी अच्छा कर सकते हो या फिर इससे भी छोटा भी कर सकते हो और उसमें भी बहुत अच्छा हो सकता है। बट मेरे से बड़ा हो गया और मुझे बड़ा करना था, इसलिए मैंने बिग वाला ग्रैंड माही का अन्नप्राशन किया। अगर आपको भी करना हो तो प्लीज़ आप भी ज़रूर कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हमें बड़ा ही करना है, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, ज़रूरी नहीं हमें बड़ा ही करना है। हम छोटी चीज़ों में, घर की चीज़ों में भी बच्चों की थीम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आज तक जो भी माही की थीम की है घर की चीज़ों में ही की है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि हर चीज़ थीम करने के लिए हमें कुछ ना कुछ परचेस करना होता है एंड देन वही फिर हमारी थीम होती है, वैसा कुछ नहीं होता है। हम घर की चीज़ों में ही थीम कर सकते हैं। और माही का अन्नप्राशन भी मैंने बहुत अच्छा किया था और आपको भी पूरा मैंने जो कुछ इसके पीछे जो भी कहानी थी वो भी आपसे शेयर की। और फिर वन बाय वन जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने भी माही को खीर खिलाया और माही को उस दिन गिफ्ट्स जो भी थे वो भी आए थे। और आपको ये वाला अन्नप्राशन कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और फिर उसके बाद जो उसकी बड़ी सिस्टर थी तो वो उसे उसे बिठाया था। उससे हमने कहा कि अभी माही तो ये सब चीज़ें नहीं खा सकती थी, बट उसे बोला कि अभी तू बैठ जा और तुझे जो चाहिए वो उठा ले। बट वो भी इतनी फूडी नहीं थी, बट उसने कैडबरी ले ली एंड देन उसको जो खाना था फिर उसने वो ले लिया। ऐसा मैंने ओवरऑल अन्नप्राशन किया था। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। ज़रूर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार मेरे भाई को दीजिए। थैंक यू सो मच, आपने एंड तक ये व्लॉग कंटिन्यू किया, इसलिए आपका ढेर सारा शुक्रिया। थैंक यू सो मच फैमिली।